हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली 9 PM पे हमारा एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेशन रहता है अपकमिंग जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम के रिलेटेड। इस सेशन में हमने ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, हाईवे इंजीनियरिंग और सर्विंग कंप्लीट किया हुआ है और करंटली हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम इसमें अपलोड कर चुके हैं और आज हमारा पार्ट 4 रहेगा। मैं ऐसे ही आपको ये पूरी इरिगेशन इंजीनियरिंग कोशिश करूंगा कि यहाँ से आपका पूरी जो इरिगेशन सब्जेक्ट है इसका रिवीजन और यहाँ से प्रैक्टिस इसकी दोनों यहाँ से आपको कम हो जाए, ठीक है। और साथ ही कोई और सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर लेंगे तो 2 सब्जेक्ट हम साइड बाय साइड चला लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी गारंटीड ड्यूरिंग ए क्रिटिकल ड्राई पीरियड इज कॉल्ड। देखिए अब क्या है, यहाँ पर आया आपका क्रिटिकल ड्राई पीरियड, यानी कि पीरियड ड्राई चल रहा है, पानी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा और वो जो लिमिटेड क्वांटिटी में आपको मैक्सिमम क्वांटिटी पानी की अवेलेबल हुई। तो सपोज मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सपोज आपको वो जो है वो आपको 100 क्यूमेक्स का पानी मिला यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि आपके पास लैंड जो अवेलेबल है वो है 10 हेक्टेयर्स की, ठीक है। इतनी तो है, लेकिन यहां से क्या चल रहा है कि ड्राई पीरियड चल रहा है, यानी कि पानी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। मैक्सिमम पानी जो आपके पास अवेलेबल है वो है 100 क्यूमेक्स का। तो मान के चलते हैं इस 100 क्यूमेक्स में आपका 10 तो अवेलेबल थी लैंड, लेकिन आपकी जो है सिंपल या सिर्फ 5 हेक्टेयर की लैंड जो है वो इरिगेट हो पाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ से जो यील्ड ऑब्टेन होगा ना, इस 100 क्यूमेक्स से हम कितना इरिगेट कर सकते हैं, 5 हेक्टेयर ही, डिस्पाइट कि आपके पास 10 हेक्टेयर की लैंड अवेलेबल थी। तो यहां से जो अब यील्ड होगा ऑब्टेन होगा तो उसको हम बोलते हैं सेफ यील्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब सपोज यहां से 100 क्यूमेक्स तो ऑलरेडी हमारे पास थे, तो सपोज 50 क्यूमेक्स की और पानी आपको मिला। सपोज भाई रेनफॉल से हुआ आपको 50 क्यूमेक्स का मिला, ठीक है। प्लस अब क्या करते हैं, अब 50 क्यूमेक्स से जो आपकी 10 तो ऑलरेडी अवेलेबल थी, 5 हेक्टेयर आप ऑलरेडी कर चुके थे, तो इन 50 क्यूमेक्स से मानते हैं हम कि 3 हेक्टेयर आप एक्स्ट्रा में इरिगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 हेक्टेयर का एक्स्ट्रा मिला ना आपको, यहां से जो यील्ड मिलेगा तो ये कहलाएगा सेकेंडरी यील्ड, ठीक है। ये भी पूछता है कि सेकेंडरी यील्ड हम किसको कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ क्रॉप्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द फील्ड इज। देखिए वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है बहुत बार, ये भरमार की में पूछा गया है, बल्क में पूछा गया है ये वाला। ये पूछा गया है, देखिए एसएससी 2014, उसके बाद ये पूछा गया हिमाचल प्रदेश का जो जेईई एग्जाम होता है इसमें 2015, पैटर्न देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया है पीईबी सेक्शन इंजीनियर 2016 और उसके बाद हिमाचल नहीं हरियाणा का जो एसएससी होता है जेईई 2017, ठीक है। देखिए इसका मकसद क्या है ये दिखाने का कि ये कहाँ कहाँ पे पूछा गया। इसका सिर्फ ये मकसद है कि आप अवेयर हो जाए, जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो क्या वो काफ़ी है, पहली बात। और सेकंड बात ये कि क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस दिखाता है, और तीसरी बात ये कि मेरी मेहनत दिखाता है कि मैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको ये क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी चैनल पे मैं कल देख रहा था इसका एनालिटिक्स, तो वहाँ पर क्या है 52% सब या 52% पीपल ऐसे हैं परसेंट में, ठीक है। और यहाँ से 48% ये वाले जो है जिनने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ओके फाइन, थैंक यू। और ये वाले ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार क्या मसला है यार, थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी दे दो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, ओके फाइन। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, 4 आपको निकालने होते हैं, याद रखिएगा। एक तो होती है कि कैनाल से कितना पानी आ रहा है, वहां पर हम एफिशिएंसी निकालते हैं, फाइन, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट जो होता है फील्ड तक आपकी कितना पानी पहुंचा, उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं हम। थर्ड होता है रूट्स पे कितना पानी पहुंचा, ठीक है, रूट जोन में कितना पानी पहुंचा, वहां पर एफिशिएंसी निकालते हैं हम। और फोर्थ वन इज कि प्लांट ने कितना यूटिलाइज किया, उस पर हम एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। ये 4 एफिशिएंसी हमें निकालनी होती है और चारों के चारों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है ये वाला इंपॉर्टेंट, चारों के चारों सेम इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें पूछा गया है वो पूछा गया है कौन सा रैशो पूछा गया है, एफिशिएंसी तो हो गई है, रैशो में ही आएगा रूट जोन वाला, ओके,
और दिखाया गया है क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड। ओके फाइन, तो ये वाला जो होता है ये होता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं। लेकिन ये चारों के चारों आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी एफिशिएंसी क्या होती है। नेक्स्ट जो है दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का क्या मतलब होता है, ये वाला पूछा गया है। पहले दिखा देता हूँ मैं आपको, हिमाचल प्रदेश 2015 और उसके बाद एसएससी 2016। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या का क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है कि आप एरिया टू बी इरिगेटेड, जो आप इरिगेट करना चाहते हो या आपका इरादा है कि इसको हम इरिगेट करेंगे अपान कल्चरेबल कमांड एरिया। ठीक है, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाइड बाय नंबर ऑफ वाटरिंग्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज ऑफ द मीन ऑफ सीसीए, ये मीन की बात हुई ही नहीं। परसेंटेज ऑफ जीसीए नहीं, ग्रॉस कमांड की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सीसीए, परसेंटेज ऑफ सीसीए टू बी इरिगेटेड एनुअली। ठीक है, ये वाला सही रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद द इंक्रीज इन सप्लाइड इरिगेशन वाटर द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जितना हमारा इंक्रीज हो रहा है सप्लाइड इरिगेशन वाटर, ठीक है, तो यील्ड कैसा होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, पहले लिख लेते हैं कहाँ पर है। ये पूछा गया है मध्य प्रदेश का जो पीएससी एग्जाम हुआ था 2015 में, यहाँ पर पूछा गया है। ओके, यहाँ से क्या देखना, एक यील्ड होता है, एक प्रोडक्टिविटी होती है। आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा क्या ये सेम क्वांटिटीज होती हैं या कुछ अलग अलग है, इनमें डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब क्या पूछ रहा है हमसे, ओके, इरिगेशन वाटर जैसे ही सप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखिए थोड़ा सा ग्राफ बना लेता हूँ मैं, यहाँ से हम अपना वाटर क्वांटिटी प्लॉट करेंगे और यहाँ से हमारा यील्ड रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही आपने पानी सप्लाई करना स्टार्ट किया तो आपका यील्ड जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन कहाँ तक एक पॉइंट आएगा कि उसके बाद अगर आपने इसको पानी दिया ना, तब ये क्या हो जाए, यील्ड जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अगर पौधा जो होता है आपका या फूल जो होते हैं घर में, उनको आप पानी दीजिएगा, एक्सपेक्ट कीजिएगा, उनको आप अल्टरनेट डेज पे पानी दीजिए तो बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में चलेंगे, मतलब हमेशा वो, हमेशा तो नहीं कह सकते, बड़ी लंबी लाइफ होगी उनकी। लेकिन आप क्या करना, उनको एक्स्ट्रा पानी देना, लिमिट से बाहर। दिन में 2 बार आप उनको पानी देंगे ना, तो विद 10 डेज में क्या हो जाएगा, विद इन वीक या 10 डेज में क्या हो जाएगा कि वो सूख जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो उनकी यील्ड होगी वो एक लिमिट पे आने तक बाद वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीज कंटिन्यूसली, नहीं इंक्रीज कंटिन्यूसली हो रहा है लेकिन उसके बाद ये डिक्रीज भी तो है, ये भी तो दिखाना था, तो गलत हो जाएगा। डिक्रीज कंटिन्यूसली नहीं, डिक्रीज नहीं हो रहा है। इंक्रीजेज अप टू सर्टेन लिमिट बिल्कुल सही है, एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं हो रहा है। इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट, ठीक है, एंड देन डिक्रीज, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज होगा। नेक्स्ट पे करें, हाउ इज द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट कंप्यूटेड। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट यानी कि FIR आप कैसे निकालते हैं। FIR क्या, कैसे हम निकालते हैं पहले देख लीजिएगा। ये पूछा गया है PEB SE 2015, 2016 शायद, हाँ 2016, और उसके बाद गुजरात PSC 2018। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था ये वाला। अब ये फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो होती है ये आप कैसे निकालते हैं। ये क्या होता है, एक होता है कि आपने जैसे ही सोर्स से पानी दिया, ये आपके पास सोर्स था, उसके बाद ये है जो है, ये है डेस्टिनेशन, ये आपका फील्ड है। यहाँ से जितना आप पानी यहाँ से सप्लाई करेंगे, सपोज 10 क्यूमेक्स का पानी आपने सप्लाई किया, क्या 10 क्यूमेक्स के 10 यहाँ पर पहुंच जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, रास्ते में इसको कुछ लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, लॉसेस हो जाएंगे इसको, तो वो देखना है हमने कि यही FIR जो कैलकुलेट हम करते हैं ये होता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो होती है, ये होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जितनी आपको जरूरत थी। ठीक है, सपोज यहाँ पर आपको 10 की जरूरत थी तो क्या आप यहाँ 10 ही लोगे, नहीं, क्योंकि आपको लॉसेस भी तो कवर करने हैं, तो प्लस में आ जाएगा कन्वीनियंस लॉसेस। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस कन्वीनियंस लॉसेस। क्या मैंने क्या बोल दिया, नहीं सॉरी, यहाँ पर कन्वीनियंस लॉसेस तो नहीं आएंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन लॉसेस। अच्छा, मैं GIR का बता दिया, ये आपको, ये GIR का बता दिया मैंने, कन्वीनियंस लॉसेस। ठीक है, अगर GIR पूछता तो ये ऐसे आता, लेकिन जो FIR होता है वो होता है हमारे पास, FIR होता है हमारे पास नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस में एप्लीकेशन लॉसेस, वो एप्लीकेशन लॉस को कंसिडर करता है। ठीक है, जब आप अप्लाई करते हैं वाटर तो उस टाइम कौन से लॉसेज आते हैं उनको वो कंसिडर करता है। तो ये आ गया नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस फील्ड एप्लीकेशन लॉसेज। ठीक है, ये आता हमारे पास GIR का, अगर GIR पूछा होता है इसने। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम।
Dash is defined as the amount of irrigation water that is required to meet the evaporation needs of the crop during its full growth. ओके तो ऐसा कौन सा अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर होता है जो जरूरत होता है इवापोरेशन नीड्स के लिए, क्रॉप की इवापोरेशन नीड्स के लिए कौन सा वाला जरूरत होता है हमें, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो GIR, NIR, CIR, FIR, इनका मतलब, इनकी कंप्यूटेशन कैसे निकालते हो और इनकी फॉर्मूलाज, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, कन्वीनियंस क्या पूछ रहा है, अच्छा ये पूछ रहा है हमें इवापोरेशन के लिए, ओके फाइन। तो इवापोरेशन के लिए कौन सा आता है, CIR। इवापोरेशन ये आता है, एक तो प्लांट की ग्रोथ के लिए कितना चाहिए, ठीक है, प्लस साथ में ही इवापोरेशन जो हो रहा है उसके भी नीड्स के लिए। सपोज अगर यहाँ ग्रोथ के लिए इसको 10 चाहिए तो 2 तो ये मांगेगा इवापोरेशन के लिए, तो टोटल इसकी नीड रहेगी 12, ठीक है। तो इवापोरेशन के लिए कौन सा वाला हमें देता है, CIR से हम इवापोरेशन वाला भी निकालते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये वाला मैंने लिखा कहाँ पर, तो ये वाला पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये पूछा गया है गुजरात PSC 2017। गुजरात वाला मुझे पेपर मिला था, तो वहाँ से बड़े सारे क्वेश्चन मुझे मिले, ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन। ये पूछा गया है गुजरात PSC 2018 में। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन। ओके एफिशिएंसी पूछा गया है वाटर एप्लीकेशन की। वाटर एप्लीकेशन मतलब यानी कि आपकी फील्ड में ये पहुंच चुका है, पानी आपकी फील्ड की यहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है, यहाँ पर पहुंच चुका है। अब बस इसको फील्ड में आप लगाइए, कैसे लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी पूछ रहा है। अगर आप सपोज यहाँ पर आपने पहुंचाया है 100 क्यूमेक्स का पानी, ठीक है, अगर 100 के 100 आप प्लांट्स को दे पा रहे हो तो एफिशिएंसी बढ़िया है, 100% है। अगर कुछ लॉसेज हो रहे हैं तो एफिशिएंसी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये किस पर डिपेंड करेंगे, सॉरी किस पर नहीं डिपेंड करेंगे, डज नॉट, नॉट आपने यहाँ पर देखना, नॉट देखना है। सबसे पहले तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्या ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे ही आप यहाँ से पानी छोड़ेंगे, चाहे जिस भी मेथड से छोड़ेंगे, तो ये क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस पे तो डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी तो ऑपरेशन लॉस ज्यादा होगी, कम हो गया तो कम होगा, तो इस पर डिपेंड तो करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल, बिल्कुल टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करेगा। जैसे आपने यहाँ से पानी छोड़ा, अगर परवियस सॉइल है या परमिएबल सॉइल है तो वो ज्यादा नीचे ले जाएगा पानी और एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। थर्ड वन विल बी द मेथड ऑफ एप्लीकेशन। क्या मेथड ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। कि हमने तो पढ़ा था कि ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी कुछ अलग होती है, स्प्रिंकलर की अलग होती है, ठीक है। कितनी होती है ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, स्प्रिंकलर की कितनी होती है और ड्रिप की कितनी परसेंटेज होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। तो इस पे भी ये डिपेंड करेगा, तो नॉट पूछ रहा है, ठीक है। तो जियोमेट्री ऑफ कन्वेंस सिस्टम, अब जियोमेट्री क्या पूछ रहा है कि ये वाला सही रह जाएगा। जियोमेट्री में क्या आएगा कि आप इस पानी को आप यहाँ पर, आप सपोज आपका फील्ड है, इसको यहाँ से आप यहाँ कैसे ले जा रहे हो, जियोमेट्री यानी कि जो आपने पाइप लगाई, पाइप सिस्टम लगाया, या सपोज आपने जो ड्रिप सिस्टम लगाया, इसमें आपने रेक्टेंगुलर वो अंडरग्राउंड में लगाए या सर्कुलर लगाए, उस पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, तो जियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। ये वाला पूछा गया है, ये कहाँ पर पूछा गया है, ये मुझे याद ही नहीं है, छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 8 द एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वीनियंस डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो होता है एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, अब देखिए कन्वीनियंस लास्ट वाला था एप्लीकेशन। कन्वीनियंस में क्या होता है, सपोज ये आपके पास सोर्स था और ये आपके पास फील्ड है, ठीक है। अब पानी को आपने यहां से यहां तक लाना है। अब जैसे ही सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है, सोर्स जो है वहां से आपका 10 क्यूमेक का पानी निकला है, 100 क्यूमेक का पानी निकला, तो क्या 100 क्यूमेक यहाँ पहुंच जाएंगे, नहीं, उनको रास्ते में लॉसेस हो जाएंगे, लॉसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर लेस देन 100 ही पहुंच पाएगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि एफिशिएंसी जो होती है वाटर कन्वीनियंस यानी कि वाटर कन्वीनियंस यानी कि पहुंचाने वाले की, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट, फिर से नॉट पूछा है। पहला वाला क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे तो बिल्कुल डिपेंड करेगा। रास्ते में अगर इसको ज्यादा हाई टेम्परेचर मिला तो कम हो जाएगा, लॉस इवापोरेशन लॉसेस ज्यादा हो जाएंगी, तो इस पर डिपेंड करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, नॉट पूछ रहा है। जियोमेट्री ऑफ कन्वेंस सिस्टम, अब ये जियोमेट्री पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि अब आपने पानी यहां से यहां तक लाना है, ठीक है। सपोज आप ट्रेपेजोइडल सेक्शन ले रहे हो तो उसकी जो है विड्थ आपको कुछ रखनी पड़ेगी, उसकी जो है डेप्थ कुछ रखनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी आपको पता है उसके हिसाब से फ्लो कम या ज्यादा होता है, ठीक है। या सर्कुलर सेक्शन में कितना पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर आएगा, उसमें लॉसेस होंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको कंसिडर करना पड़ेगा तब, तो यहाँ पर भी ये डिपेंड करेगा, तो ये गलत। थर्ड वन इज द नेचर ऑफ कन्वीनियंस सिस्टम। नेचर ऑफ कन्वीनियंस सिस्टम मतलब क्या आएगा इसलिए में, नेचर ऑफ कन्वीनियंस सिस्टम में, नेचर में आएगा कि आपने कौन सा वाला सिस्टम अडॉप्ट किया सोर्स पे। सपोज आपने पंपिंग सिस्टम, क्या आपने पंपिंग सिस्टम अडॉप्ट किया,
ठीक है, तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने ग्रेविटी वाला किया तो एफिशिएंसी थोड़ी बहुत कम होगी, ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर भी इसको क्रॉस कर दीजिए। मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर, एप्लीकेशन से तो कोई बात ही नहीं है हमारी, तो ये वाला सही रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेयर्स फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज्ड टू डिटरमाइन। मेयर्स फॉर्मूला पूछी गई है कि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला तो होती है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन सी होती है? जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, या डेरिवेशन नहीं होती है। मेयर्स फॉर्मूला कौन सी एम्पिरिकल फॉर्मूला है? एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो हमें किस काम आती है, किसका क्या यूज होता है इसका। तो मेयर्स फॉर्मूला से हम निकालते हैं इवोपरेशन लॉसेस, ठीक है। मेयर्स फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा गया था पीबी ऐसी 2017 में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। इवोपरेशन इज डिटरमाइंड बाय, इवोपरेशन जो होता है ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक। इसका जो आएगा, इसका आएगा सबसे पहले तो देख लीजिए कहां पर पूछा गया। ये पूछा गया, मैंने कहा ना गुजरात का मुझे पेपर मिला था, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए, क्वालिटी क्वेश्चन। गुजरात PSCE 2017 या 2018, दो में से एक साल में पूछा गया था, ठीक है। तो इवोपरेशन जो होती है वो डिटरमाइन हम करते हैं ओपन पैन मेथड से, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप मुझे कमेंट करें, मुझे पता है कि नहीं इसका आंसर तो लाइसीमीटर आएगा, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि लाइसीमीटर मुझे मत बताइएगा कमेंट्स में कि लाइसीमीटर से हम इवोपरेशन निकालते हैं, ठीक है। तो आप खुद बता दीजिएगा मुझे कि लाइसीमीटर हम क्या यूज होता है लाइसीमीटर का, ठीक है, क्या डिटरमाइन करते हैं हम लाइसीमीटर से, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताना कि इवोपरेशन हम निकालते हैं, क्योंकि उसके लिए ओपन पैन मैंने पहले बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे और हम आपके लिए और भी क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।